गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। मैं आपका मेज़बान दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। प्रोग्राम आज की बात में आज फिर एक दफ़ा फिर दो खबरों पर बात होगी। तो आज की एक न्यूज़ है न्यूज़पेपर की, पीएम्स पॉलिसीज़ हैव मेड बीजेपी मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन जे.एंड.के। मिस्टर चुग जो तरुण चुग जो हैं, ये भाजपा के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रभारी हैं और बेसिकली पंजाब से हैं। तो उनका ये बयान है। इसी तरह आज की दूसरी खबर है 8 किल्ड 3 इंजर्ड इन किश्तवाड़ एक्सीडेंट। तो जहाँ तक पहले खबर का ताल्लुक है, तो हमारा मानना ये है कि बजाय लोगों की ओपिनियन को नोटिस करने के, लोगों की राय जानने के, भाजपा नेता तरुण चुग जैसे नेता अपनी तारीफ खुद ही करने में लगे हुए हैं। ये कहाँ तक जायज़ हो सकता है, ये किसी के गले बात उतरती नहीं। तो ये क्या है, इसका क्रेडिट देना यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या हुआ वो किसी से छुपा नहीं। इसको पीएम की पॉलिसीज़ के साथ जोड़ के बढ़ा चढ़ा के पेश करना अच्छा होता कि ये बात लोगों की तरफ से आती। तो जो सेल्फ प्रेजिंग टैक्टिक्स है बीजेपी के जो नेताओं की जो आदत है, तो इसमें जहाँ तक चुग साहब का क्लेम है, तो हमारा मानना ये है कि अपना क्लेम के साथ साथ उसकी कुछ वजाहत भी होनी चाहिए, कुछ बातों के जवाब भी चुग साहब को देने चाहिए। जैसा कि क्या ये सच नहीं कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद महाराजा ने यहाँ रूल किया। महाराजा का रूल जाने के बाद ये पाकिस्तान की तरफ भी जा सकता था, लेकिन यहाँ के मुस्लिम जो लीडर थे उस वक्त, शेख अब्दुल्ला या और दूसरे लीडर, उन्होंने सेकुलर भारत के साथ रहना पसंद किया। ये बात बतानी चाहिए भाजपा के नेताओं को कि ये सच है, ये झूठ है। इसी तरह जो भाजपा के जो मोदी सरकार है, क्या इनको यहाँ स्टेटहुड ख़त्म करने से पहले, स्पेशल स्टेटस छीनने से पहले, क्या यहाँ की असेंबली से राय नहीं लेनी चाहिए थी? ये बात भी बतानी ज़रूरी है, इसकी वजाहत भी करनी चाहिए। तो इसके साथ साथ क्या ये कड़वी सच्चाई नहीं है कि हमारा इनके पिछले 3 साल के एलजी रूल में हमारा यूथ किस कदर परेशान है। हमारा एक के बाद एक रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो स्कैम्स में तब्दील हो रहा है, जिसने बुरी तरह से डिमोरलाइज करके रख दिया है। तो ये पिछले 3 साल के एलजी रूल में हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कितना क्रेडिबल है, किसी से छुपा नहीं। एक गरीब आदमी, गरीब लोग जो हैं आज, जिनको सरकार की कई स्कीमों का फ़ायदा मिलना चाहिए, मिल सकता है, वो आज भी डिप्राइव्ड हैं। उनको कोई पक्का मकान बनाने की जो फैसिलिटी थी उससे महरूम हैं। कई लोग आज भी परेशान हैं। इसी तरह जो हमारे किसान हैं, किसानों के ऊपर अभी उनको टैक्स किया गया। उनके लिए फैसिलिटी तो कोई लाई नहीं भाजपा की सरकार ने, भाजपा के एलजी रूल ने, लेकिन टैक्स लगाने पर उनके छोटे छोटे रेवेन्यू पेपर्स के ऊपर फ़ीस 100 रुपये से बढ़ा के 1000 कर दी, 1000 की 2000 कर दी। तो बिल्कुल उनसे राय नहीं ली गई, उनके ऊपर खाम के एक बोझ लादा गया उनके ऊपर। इसी तरह हमारी जो आम गरीब आदमी का खाना है, सादा खाना, दूध दही पनीर, उस पर जीएसटी लगा के एक तोहफ़ा भाजपा के लोगों ने और भी दे दिया। तो जहाँ तक हमारी
वुमेन सेक्शन है, वो कई किस्म के मसलों से दो चार है। इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, सब चीज़ों को एक साइड पे करते हुए, हमारे भाजपाई नेता पता नहीं किस मुंह से वही उसका गुणगान, अपने काम का गुणगान करने में लगे हुए हैं। एक तरफ एलजी साहब का शायद इनका आपस में मुकाबला चल रहा है। एलजी साहब रोज़ अखबार में उनके अपनी पीठ खुद ही थपथपाने में लगे होते हैं। जो रही सही कसर है वो तरुण चुग साहब ने पूरी कर दी। उन्होंने भी सोचा कि यहाँ बैठ के हाज़िरी लगाई जाए, और पीएम मोदी साहब के साथ जोड़ के उसकी महिमा का गायन हो रहा है। तो ये जो सेल्फ मेड स्टेटस है, मोस्ट पॉपुलर पार्टी, जो उनका कहना है चुग साहब का कि भाजपा को जम्मू कश्मीर में मोस्ट पॉपुलर पार्टी हो गई है अपनी पीएम साहब के पॉलिसियों की वजह से, ये उनकी खुशफहमी हो सकती है। तो खुशफहमी पर कोई टैक्स नहीं है, वो कर सकते हैं, अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, लेकिन इसके उलट जो इसकी ज़मीनी हकीकत है, जो इसकी ज़मीनी सच्चाई है, वो बिल्कुल इसके विपरीत है, बिल्कुल उलट है, एडवर्स है। ये बात मानना होगी। इसी तरह दूसरी खबर है 8 killed 3 injured इन किश्तवाड़ एक्सीडेंट। तो साथियों, हम सब जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। 3 साल में पहले 370 के नाम पर तो भाजपाइयों ने बड़ी बड़ी बातें करी। हम अब जम्मू कश्मीर को ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, पहले ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। अब पिछले इलेक्शन में उनके मेंबर पार्लियामेंट भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी हैं, जो पीएमओ में मंत्री भी हैं। तो अब देखते हैं लगातार एक सेफ़ कनेक्टिविटी बटौत से किश्तवाड़ तक ये सरकार प्रोवाइड नहीं कर सकी। तो लगातार कई एक्सीडेंट अक्सर होते रहते हैं कि डोडा किश्तवाड़ रोड पे, बटौत डोडा रोड पे। तो आप देखें, नई सड़क बनाना तो ये दूर की बात है, जो एक्सीडेंट प्रोन कुछ एरिया होते हैं, कुछ डिस्टेंसेस होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, कुछ पैच ऐसे होते हैं सड़क के जिस पे एक्सीडेंट अक्सर होते हैं, उसकी निशानदेही तक वहाँ नहीं की गई। इसके उल्ट वहाँ कोई जब एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट केयर के लिए कोई इमीडिएट एमरजेंसी हॉस्पिटल नाम की कोई चीज़ वहाँ नहीं है। आज भी वही लगड़ा इंतज़ाम है हेल्थ केयर का। वहाँ से कई दफ़ा हेलीकॉप्टर्स पे शिफ्ट किया जाता है जम्मू मेडिकल कॉलेज में, जो एक दूसरे किस्म का जहन्नम है। तो इस तरह की ज़मीनी हकीकत एक तरफ ये है, दूसरी तरफ हमारे भाजपाई नेता, हमारे एलजी साहब अक्सर अपनी पीठ थपथपा के, बड़े बड़े बोर्ड ला के, होर्डिंग्स लगा के अपनी तारीफ़ें खुद ही करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये तो बाज नहीं आएंगे, ये लोग अपनी आदत से मजबूर हैं। हमारा मानना ये है, जम्मू कश्मीर के लोगों को जागना होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को इनकी सच्चाई को पहचानना होगा। अब 3 साल का अरसा थोड़ा नहीं है, एक अगर ज़्यादा देर की जाएगी इसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। हमारी आने वाली नस्लें हम सबको कोसेंगी। मेहरबानी करके जागिए, इनके निज़ाम से जितना जल्दी हो सकता है उससे निजात हासिल करने का यत्न कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।